छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल गए हैं। पहला सवाल मिला है हमें एलिन वन का। इनका सवाल है कोपरान पर 153 का लिया हुआ है सर, क्या व्यू रहेगा इस पर? कोपरान, अच्छा करने से वो कोपरान 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 में बाउंस बैक आ सकता है 173 रुपए तक वीकली पे। बिफोर लास्ट वीक 12 मिलियन की बाइंग हुई है, 1085% वॉल्यूम राइज। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट 200% वॉल्यूम राइज था। रेजिस्टेंस 148 निकला है। अगर खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस 142 का लगाइए और टारगेट 173 का लगाइए, जो कि फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज है। तो फॉलिंग में कभी भी आप हिट करते हो तो तेजी से सेलिंग आती है। तो 172 173 का रेट है, 173 प्रिसाइसली रेट है, तो 171 के आसपास निकलने की कोशिश कीजिएगा। एक हमारे दर्शक हैं गौरव पनवर जी, ये बोल रहे हैं सर 2 लाख रुपए हैं 1 साल के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करूं? उन्होंने कुछ शेयर भी बताए हैं, TCS, JSW इंफ्रा, पिरामल फार्मा, ACC, ATGL होल्ड हैं। 1 से 2 साल सारे स्टॉक्स ठीक हैं क्या? टोटल पोर्टफोलियो 11 लाख का है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 शेयरों में। अभी 2 लाख सर और मैं लगा सकते हैं जी। सर मैं देखिए, अभी अगर मेरे को लेना होता मैं मोमेंटम प्ले ही करता, और मोमेंटम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में बेहतरीन बना है। सेकंड बेस्ट अगर मेरे को लेना होता तो 10 20 50 के ऊपर JSW इंफ्रा आ चुका है, ठीक ठाक बेस बन रहा है। जिस भी दिन 294 निकला, गैप फिल करने 305, और गैप के बाद कोई भी रेजिस्टेंस 349 तक नहीं है। तो मैं या तो एक्यूमुलेट कर रहा होता तो JSW इंफ्रा, मोमेंटम प्ले कर रहा होता तो एनर्जी सॉल्यूशन। तो अपना नेचर देखिए, आप एक्यूमुलेटिव प्लेयर हैं कि मोमेंटम प्लेयर हैं, जो भी हैं उस हिसाब से दोनों स्टॉक में से एक सेलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है भूमिका जी का, ये बोल रही हैं कि सर इंडिया बुल्स, ये इंडिया बुल्स ये वही वाला शेयर होगा जो सम्मान कैपिटल के नाम से, अब इस पर बताइए। और इंडिया ये बुल एक अलग धानी ही है के सर, यारी एमलगमेशन और में अलॉटमेंट हुआ था, एडजस्टेड प्राइस 22.5 रुपये का, प्लीज सजेस्ट क्या करें? ये धानी का इंडिया बुल्स एक एमलगम। दूसरा है सर, वो सम्मान कैपिटल नहीं है। इंडिया बुल्स एक वो यारी वारी और सब 3 4 शेयर मिलके बना है। आई अच्छा, बुल्स लिमिटेड, आई ये बुल्स 15 रुपये लिमिटेड, 75 पैसे हाँ चलता हाँ। है। ये 15 रुपये 70 पैसे वाला। अच्छा, हाँ तो इसमें धानी धानी का मैंने मर्जर का वो रेशो वगैरह नहीं देखा। हाँ। आप बताओ जरा क्या धानी करना है अंशुल भाई। धानी और 2 या 3 शेयर मर्ज हो गए, ये एक शेयर बना है। हाँ मेजर सपोर्ट जोन है इसकी, मेजर सपोर्ट जोन है 15 रुपये 90 पैसे से लेके 15 रुपये 40 पैसे की जोन में। मोस्ट लाइकली ये जोन प्रोटेक्ट होनी चाहिए, किसका है? मोस्ट लाइकली ये जोन प्रोटेक्ट होनी चाहिए। सर पी ठीक है। फोकस अपन ने फ्राइडे डिस्कस किया था कि सारे टारगेट हो गए हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज फिर ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दिया, हमने बाई दिया है 3% ऊपर, हमने प्रॉफिट 3.5% ऊपर रिस्क फ्री हो गए हैं। बट जैसे आपका फ्लैग पैटर्न चला है प्राइम फोकस पी फोकस पे, मे बी 275 280 तक जा सकता है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। सुबह 10:50 पे 237.50 में बाई दिया था प्राइम फोकस। प्राइम फोकस एक बार लगा दीजिए। हाँ, इस पे बात तो हुई थी फ्राइडे को, बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है। एक बार टीम जरा प्राइम फोकस लगा दीजिए। वाह, क्या चार्ट बना है! तो इंटरडे हाई पर चल रहा है, क्या करना है? इसको कीजिए 1 मंथ, इसको 1 मंथ चार्ट कीजिए। 237.50 में बाई दिया है, 254.50 का टारगेट है। अच्छा, 237.50 पे दिया, 254.50 का टारगेट है, ठीक है। हाँ, मेरा तो फिक्स है सर, 3.5% 7% 4% 8% वाला। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर साइंट पे, 150 शेयर है 1190 की रेट के। दनी दनीश सुमानी जी हैं ये। इनके पास है 1190 के रेट के सर, इसमें क्या करें? साइंट 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 सर, जब तक 1080 1100 प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में तगड़ी पिटाई होगी, अगर 1080 तोड़ा तो 824 तक। जब तक 1080 नहीं तोड़ रहा है तब तक आप एक बाउंस बैक के लिए लॉन्ग रह सकते हैं। अगर बाउंस बैक बना तो फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज 1250 तक बन सकता है। एक शेयर, जरा 2-3 शेयर देखे अंशुल जी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ना विनीत सर से और सनी जी से डिस्कस किए थे, ONGC, ऑयल इंडिया, MRPL, ये 2-3 शेयर हमने अभी डिस्कस किए थे।
एक्चुअली इनका है क्या कि वेनेजुएला में इनका स्टेक है, वहाँ के एक सबसे बड़ी कंपनी है, उसके सबसे बड़े ऑयल फील्ड में 11% स्टेक ओएनजीसी के पास है, ओवीएल के थ्रू। ओवीएल मतलब कि ओएनजीसी विदेश के थ्रू। ऑयल इंडिया और आईओसी पर भी 1.5% स्टेक है। ये काउंटर पहले ट्रंप के टैरिफ की वजह से थोड़ा नीचे गिरे, ओपन ठीक ठाक हुए, फिर ट्रंप टैरिफ की वजह से नीचे गिरे आज। फिर यहाँ से अब जब से हमने बात की थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे, क्योंकि स्टेक है इन तीनों कंपनियों का। अगर अमेरिका से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो इनके स्टेक की जो वैल्यू है और जो फंसा हुआ हमारा इंडिया का पैसा है वेनेजुएला में, वो करीब $100 करोड़ है। तो इन जिसमें से करीब 50% पैसा तो ओएनजीसी का है, 53 करोड़ डॉलर ओएनजीसी का फंसा हुआ है। वो अगर मिल गया तो ये तो ऐसा है कि 2014 से पैसा फंसा हुआ है, 2025 में या 26 में, माफ़ कीजिएगा 26 में मिलेगा, तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। अंशुल भाई कैसे देख रहे हो आप इन तीनों काउंटर्स को? तो देखिए, इनको समझना है तो फिर आपको शेवरॉन को समझना पड़ेगा। शेवरॉन अमेरिकन कंपनी है, सीवीएक्स के नाम से आती है, एनवाईएससी पे ट्रेड करती है, ग्रो पे आपको नहीं मिलेगी, सीवीएक्स के नाम से आती है। इसमें 9 महीने में 100% चला था, उसके बाद 46 महीने से एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जिसमें आज ब्रेकआउट आया है। शेवरॉन 3% ऊपर है और जब लाइव मार्केट खुलेगा शायद ये स्टॉक फट के खुलेगा। तो 26% ऑयल मार्केट कंट्रोल करता है वेनेजुला का अमेरिकन कंपनी, और आगे भी ये माना जा रहा है कि ट्रंप जो भी वेनेजुला में कब्जा करेंगे तेल पे, इसी कंपनी को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा अगर समझे, हमेशा अब तक अमेरिका ने जहां भी हमला किया है, नेटो फोर्सेस ने किया है, अमेरिका ने नहीं किया है। भले 100 सैनिक जाते थे, उनमें 99 अमेरिका के होते थे, एक दूसरा होता था, लेकिन कहलाता वो नाटो था। जब जहां पे लूट किए हैं तब बंदरबांट पूरे नेटो में मिला है, तो ब्रिटिश पेट्रोलियम को, फ्रांस में उसकी कंपनी को, अमेरिका सबको मिलता था। इस बार इनने क्या किया, चुपचाप गए, अकेले उठाए, अकेले चले आए, इसमें नाटो का कोई हिस्सा नहीं है। तो यहां से जो भी लूट का माल मिलेगा वो पूरा अमेरिका को मिलेगा। और शेवरॉन काम कर रही है तो नेचुरल है कि नई कंपनी रेग और सब लगाए, इससे अच्छा शेवरॉन का ही स्टेक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो शेवरॉन में बड़ी तेजी रहेगी, तो ओएनजीसी वगैरह का फंसा हुआ पैसा तो निकल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अमेरिका आ गया है तो फंसा हुआ पैसा निकल आएगा। नए ऑर्डर अगर ये शेवरॉन के साथ पार्टनरशिप में कर लेते हैं कि पैसा वहीं रहने दीजिए, हम आपके साथ मिलके काम कर लेंगे, वही हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तब इन स्टॉक के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। पैसा मिल जाता है तो एक नी जग रिएक्शन आपका एमआरपीएल में 171 181 तक, ऑयल इंडिया में प्रोबेबली 450 तक, ओएनजीसी में प्रोबेबली 255 तक, क्योंकि ये सारे बाउंस बैक के टारगेट है पीएसयू के। यहां तक मिल सकता है अगर ये थोड़ी सी और एडिशनल न्यूज आ गई, बट ज्यादा पॉजिटिव तब होगा जब ये पैसा निकालने की जगह पैसा इन्वेस्टेड रहने दें और इनको वहां से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम निकलने लगे। अपनी भी थोड़ी क्रूड पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, कि अगर एक परमानेंट सोर्स बन जाए जहां से अनइंटरप्टेड क्रूड आता रहे, तो अपने लिए भी थोड़ा सा ऑन द इंडिया फ्रंट थोड़ा ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आई एम इम्प्रेस्ड, आपने तो आज फंडामेंटल पढ़ना शुरू कर दिया। ये तो बिल्कुल टेक्निकल से बिल्कुल अलग है। आपने लास्ट में बोला कि बाउंस बैक कहाँ तक आएगा, और अब तो मुझे लग रहा है वीकेंड में आपने फंडामेंटल एनालिस्ट भी बनने लगे हो अब। नहीं सर, मैं कर सब चीज अच्छा लेता हूं, बस समस्या ये है कि आपके सामने फंडामेंटल की बात करना सूरज को दिया दिखाना है। अरे नहीं, वो इतना मूर्ख नहीं। नहीं, ये सब देखिए मैं भी पढ़ता हूँ और हम सब स्टूडेंट हैं मार्केट के, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो चीज़ बताई वो बहुत अच्छी थी शेवरॉन वाली। ये इनफैक्ट मुझे ये तो पता था कि यूएस की कंपनियों को ऑर्डर मिलेगा, लेकिन शेवरॉन को मिलेगा। आपने ये अच्छा एक पॉइंट बताया। और अभी हमने वेनेजुएला के पूरे क्रूड पर और इस पूरे मार्केट पर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया, लेकिन ये डिस्कशन का पार्ट नहीं था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया, मज़ा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल लेते हैं सुब्रजीत रॉय जी का। ये बोल रहे हैं कि IRFC हैं सर, 300 शेयर लिए हुए हैं 22 रुपये के, अरे वाह, और इरकॉन लिए हुए हैं 44 रुपये के। सर फिर क्या घबराना, आपने बढ़िया तो लेवल पे लिए हुए हैं। लेकिन अंशुल भाई क्या करें, ये रख लें अभी और पैसा बनेगा? सर बजट तक तो प्री बजट रैली बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि नीचे से वॉल्यूम अच्छे खिंचे हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि अगर प्री बजट रैली चलनी है तो ये 5-6 तारीख के आसपास से चलना स्टार्ट होगी। जो भी 18 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में पीएसयूज में पैटर्न बने हैं, स्पेशली रेलवे और डिफेंस में,
स्पेशली रेलवे में नीचे से वॉल्यूम अच्छा आया है, तो आईआरएफसी में 147 रेंज है, 141 147 यहां तक पुल बैक ले सकता है। और इरकॉन में, इरकॉन ज्यादा मेरे को स्ट्रांग लगता है, 189 निकला अभी यहां से 189, और 189 निकला तो 206.99, 206.59, तो प्रोबेबली 207 इरकॉन आते हुए ज्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है साहब। अगला सवाल हमें मिला है टाटा टेक, थोड़ा डाउन है। हरिओम जी बोल रहे हैं सर 7% इनकी खरीद से डाउन है, इस पे अभी क्या करें, कुछ रिकवरी के चांस? अंशुल भाई इसके ना रिजल्ट्स आ रहे, रिजल्ट्स की डेट आ गई है, मैं मॉर्निंग में ही पढ़ रहा था, आई थिंक 16 तारीख के आसपास इसके रिजल्ट आ जाएंगे, मतलब सेकंड या थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ इसके रिजल्ट आ जाएंगे। कैसा लग रहा है सर रिजल्ट से पहले टाटा टेक? तो टाटा टेक मेरे को ठीक लग रहा है अगर आपको कवर्ड कॉल राइटिंग करनी है, क्योंकि स्टॉक में कोई भी मोमेंटम नहीं है, साइडवेज जाके फंसा हुआ है, तो बेटर है कि 50 वीक मूविंग एवरेज 720 रुपए पे खड़ा है, 700 या 720 की कवर्ड कॉल राइटिंग करके ब्याज का पैसा अंदर करते रहिए। वीकली चार्ट पे एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सलाह दे रहा हूं, ये आपकी ग्रो के एकदम नीचे जो टर्मिनल लिखा है बॉटम राइट पे, टर्मिनल क्लिक कर देंगे तो आपका कैंडल स्टिक या बार चार्ट लग जाएगा, जो ज्यादा दर्शकों को भी देखना अच्छा लगेगा। जरा हमारी पीसीआर टीम जरा ये करके देखिए, टर्मिनल जो बिल्कुल लास्ट में कोने में नीचे लिखा हुआ है, बॉटम राइट पे टर्मिनल लिखा है, हाँ ये कैंडल बिल्कुल चार्ट बार या बनी हुई बार है इस चार्ट पर, कर देंगे। हाँ बिल्कुल बार बनी हुई है अंशुल हाँ जी, बिल्कुल वहां पे ठीक। कर देंगे तो बार चार्ट ज्यादा क्लीन दिखेगा। अरे वाह अंशुल जी, सही पकड़ लिया आज तो, आज आपने। हाँ इसको सर ऊपर 5 मिनट चार्ट है, इसको 1D लिख के 1D कर देंगे तो डेली चार्ट हो जाएगा। हाँ ये ये देखिए, 5 मिनट ये का टाटा टेक्नोलॉजीज जहां लिखा हुआ है ना टीम, वहां पर हाँ 1 मिनट करना है या 1D, 1 डे करना है? नहीं 1D, 1D लिख वन के डी एंटर कर मार दीजिए, दीजिए बस। 1D, 1 डी, ये नहीं नहीं 1 एम ही आ रहा है अभी। 1M पीसीआर टीम जरा इसको डी करिए। क्लिक करें, या तो 1M पे क्लिक करके 1 डे कर लीजिए, या चार्ट पे क्लिक करके 1D लिख के वन एम एंटर पर मार दीजिए। 1 एम पर जाकर क्लिक करें एक बार, हाँ इस पर और ऊपर ऊपर आकर, ऊपर जहाँ टाटा और टेक्नोलॉजी लिखा है ऊपर, नहीं टॉप स्क्रीन के इसके टॉप पे, ऊपर, हाँ इसके यही। ठीक ऊपर, हाँ हाँ आई थिंक एक्चुअली इसमें नहीं आ पा रहा है यहाँ पर। आएगा आएगा आएगा। अच्छा अब एक काम हाँ आ कीजिए, गया, बिल्कुल वन डे, ठीक है। वन डे, अब ये वन डे नीचे आ वन जाइए, डे, बिल्कुल 1 डे, नीचे वन आते डे जाइए। नीचे नीचे हाँ नीचे। जी। ये बिल्कुल ये। अरे अंजुल जी, फिर जो आप चाहते थे वो मिल गया फाइनली। तो टाटा टेक्नोलॉजी में वीकली चार्ट करके आप देखेंगे सर, तो 1 2 3 4 4 हफ्ते से हैमर बन रहा है, और जो स्विंग लो था 4 अगस्त का, वो लो स्वीप हो रहा है वीकली चार्ट। हाँ थोड़ा सा लेफ्ट का, थोड़ा सा ऐसे सरका लीजिए इस तरफ, माउस वहां क्लिक करके ऐसे सरका लीजिए, माउस पे ऐसे चार्ट पे क्लिक करके, ये जो ये अगस्त का स्विंग लो था, आप अगस्त का स्विंग लो देखिए, वहीं पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है 4 हफ्ते से। तो जिस भी दिन 670 निकला, सीधा सीधा 712 720 का टारगेट खुल जाएगा, मतलब बिफोर लास्ट वीक का हाई वो निकलते ही से आपका खुल जाएगा, जो लेवल है 668.30, ये निकलते ही से आपका जो लेवल खुलेगा वो खुलेगा 707 रुपये 75 पैसा, और 725 रुपये 75 पैसा, ये दो लेवल खुलेंगे 668 क्रॉस होने तक। तब तक के लिए शांति से 720 का कवर्ड कॉल राइट करके रख लीजिए, और जैसे ये लेवल निकले अपना कवर्ड कॉल बुक करके अपनी डिलीवरी को दौड़ने दीजिएगा। मैं तो एटलीस्ट यही करता है, अदानी अच्छा ग्रीन और रिलायंस में मैं यही कर ही रहा हूँ। अच्छा, चलो तो लगे हाथ अदानी ग्रीन और रिलायंस पर भी बता दीजिए सर, रिलायंस फटाफट तो आज से। ऑल टाइम हाई हिट किया है, रिलायंस में आज ऑल टाइम हाई लगा है। रिलायंस अगर आप लगा रहे हो तो मंथली चार्ट लगा के देख लो, रिलायंस में मंथली चार्ट पे आपको दिखेगा कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन, अगर 1600 के ऊपर टिका तो रिलायंस में कप एंड हैंडल है ये देखो 1100, अंशुल जी, ये लगाया तो है हमारी टीम ने, ये 400, फिर ये एम ये चार्ट बिल्कुल यानी ये मिनट कप चार्ट एंड है क्या? हैंडल 1 मिनट चार्ट है, इसको भी डेली कर लें नहीं, क्या? ये मंथली चार्ट है, मंथली मंथली अच्छा ऐसे ये मंथली। मंथली वाला है, ओके। ये कपनैंडल ये सामने आपको दिख रहा है, ये कपनैंडल का ब्रेकआउट हाँ दे रहा है, 440 पॉइंट का कपनैंडल पैटर्न है, 1600 का ब्रेकआउट है, यानी 2040 का अपसाइड बनती है इसमें। मेरे पास डिलीवरी है, मेरा 1650 का कॉल कवर्ड कॉल राइट किया हुआ है, जैसे ही ब्रेकआउट सस्टेन होगा कवर्ड कॉल में 2-3 हजार रुपए का लॉस है, बुक करके डिलीवरी को दौड़ने दूंगा। नहीं ब्रेकआउट आया 15-20 दिन तो कवर्ड कॉल जो भी बिका हुआ है वो ब्याज का पैसा अंदर कर देगा। आपको अगर लगता है कि ये कप एंड हैंडल चलता है या नहीं चलता है, आप एक बार सीएसबी बैंक, ऐसी मंथली चार्ट ही रहने दीजिए, सीएसबी बैंक लगा लीजिए,
मंथली चार्ट पे सीएसबी बैंक। एस बी। पिछले महीने देखिए जी। सीएसबी बैंक में, ये सीएसबी बैंक, ये हाँ। देखिए ये कप नैंडल पैटर्न का पिछले महीने ब्रेकआउट आया था 424 पे, अभी खड़ा है 519.90, और टारगेट है इसका कम से कम 640 रुपए कप नैंडल पैटर्न का मंथली पे। सेम रिलायंस पे बना हुआ है, तभी मैं रिलायंस पे इतना बुलिश हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये अब चार्ट की जो हमारी ये जो बार चार्ट वाली जो कहानी थी अब और शुरू हो गई। अब अंशुल जी के लिए थोड़ा आसान करवा दिया हमने। चलिए, बहुत बढ़िया सर। अब जरा साक्षी जी का सवाल है, वेदांता आईटीसी होटल, ये कहाँ बाय करें लॉन्ग टर्म के लिए? वेदांता लॉन्ग टर्म के लिए अब तो मतलब अब प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, सेल नहीं कहूंगा, प्रॉफिट बुकिंग बन रही है। लॉन्ग टर्म बाई 400 380 की जोन में जहां मैंने कराया था, 374 का लो स्वीप होने पे वहां बन रहा था। अब यहां से मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड हो चुका है, यहाँ पे अभी कोई बाइंग नहीं बन रही है। वीकली मूविंग एवरेज के अंदर जब तक नहीं आता है तब तक किसी तरह की बाइंग नहीं बनेगी। तो वेदांता तो कंप्लीटली इस समय प्रॉफिट बुक करके किनारे में कर देना चाहिए। अगर अभी आपको लेना ही है मेटल काउंटर्स में, तो इस समय टाटा स्टील से अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो आईटीसी होटल में गैप था 192 184 के बीच में, 4 हफ्ते पहले हैमर वहीं पे बनाया है, पुल बैक ले रहा है लेकिन बहुत वीक पुल बैक है, तो मैं अभी बाई नहीं करूंगा। वीकली पे 10-20 मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर जब आएंगे तो मैं महंगा खरीद लूंगा, बट कंफर्म बाई करूंगा। ठीक है सर। चलिए, तो दोनों सवालों के उत्तर मिल गए मैडम आपको। अब देखिए, थोड़ा सा समय की तो कमी रहती है, बाकी दर्शकों के भी सवाल हैं, तो मैं उनकी तरफ भी बढ़ना शुरू करता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं मार्को लाइन, इसमें 6% डाउन है ये काउंटर इनकी खरीद से सर, इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? मार्कोलाइन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सर, आज मैंने डिलीवरी बाय दिया है क्योंकि ये 30 दिसंबर का लो स्वीप कर रहा है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस से आज बाय दिया है। वापस से अगर फ्लैग के अंदर आया 165 166 और फिर फ्लैग का ब्रेकआउट दिया 170 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में अच्छी खासी ऑल टाइम हाई तक की अपसाइड लग सकती है। तो खोने को 10 रुपए है, पाने को यहाँ से कम 30 से 40 रुपए है, तो ये हमने आज बाय दिया है अपने क्लाइंट्स को। अंबर सिंघा जी हैं, इंडसइंड बैंक में बाइंग करना चाहिए 2 मंथ के लिए या नहीं? ये रिजल्ट्स ही आई थिंक प्ले करना चाह रहे हैं। सर इंडसइंड बैंक हम बाई करके बैठे हैं डिस्क्लेमर क्लाइंट्स के पास। इंडसइंड बैंक कहाँ से बाई किया है, 855 860 के आसपास कहीं से बाई करके चल रहे हैं। और 892 900 का ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है। एक आध हफ्ता अगर टाइट रेंज मिलती है तो आप फ्रेश बाई कर सकते हैं। मैं देखिए इंडसइंड बैंक में टाइमिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। जब ये चौथी बार राइट से आपको दिख रही है 31 दिसंबर की, जब ये हाई पे आके क्लोज की और ये छोटे से 75 मिनट के चार्ट का फ्लैग का ब्रेकआउट दिखा, मैंने एंट्री करा दी है। अब जहां तक मिल जाए 1084 तक मेरे को जाते हुए दिख रहा है, जहां भी सेलिंग दिखेगी बुक करा दूंगा, बट टाइमिंग में नहीं कर पाऊंगा इसमें, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव बाई करके बैठ गए हैं। और जिन जिन ने बाई किया है पेशेंस वाले हैं, कोई जल्दी नहीं है उनको, तो 1084 दिख रहा है। ठीक है। राज पटेल साहब हैं, यूनियन बैंक पर पूछ रहे हैं सर, 8% का गेन हो रहा है, इसमें क्या करना है? यूनियन बैंक में ब्रेकआउट बन रहा है। यूनियन बैंक, हाँ ये पूरा मंथली चार्ट आपने लगाया है, बहुत बेहतरीन। इसको थोड़ा सा और अनजूम करके अगर आप 2017 से डेटा ले लेंगे, 97 महीने का बेस ब्रेकआउट बन रहा है 160 रुपए के ऊपर। अगर 160 रुपए के ऊपर मंथली चार्ट पे सस्टेन कर गया तो आप मान के चलिए कि स्टॉक में कहीं भी 200 सॉरी 320 तक की अपसाइड बन सकती है। बट 160 के ऊपर चूंकि मंथली ब्रेकआउट है, 2-3 महीना लगेगा कंफर्मेशन में, 160 के ऊपर टिकता है तो 320 आराम से मिलेगा। ठीक है। कुछ एक काउंटर हैं आज जिन पर की रिपोर्ट्स आई हैं। एक पंजाब नेशनल बैंक पे रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, वो कह रहे हैं 100 रुपये आ जाएगा, 20% डाउन यहाँ से। और सिटी कह रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक पे, उन्होंने भी सेल रेटिंग दी है, उन्होंने 108 का टारगेट दिया है। यूबीएस ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, 122 का टारगेट दिया है। ये पीएनबी का चार्ट देख के बताना अंशुल भाई, क्या लग रहा है? सर पीएनबी में आप वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे, वीकली चार्ट पे जुलाई 2024 से पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था। 74 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बन रहा है। तो अगर ये 126-27 टिका ले गया
तो 115 के स्टॉप लॉस से 155 तक की बाइंग बनेगी। इनके जो Q3 अपडेट्स आए हैं ना, उसके बाद ये डेटा आया है सभी का, सभी ब्रोकरेज हाउसेस का, उन्होंने सभी ने कहा कि ठीक है इनलाइन विद एस्टिमेट्स डेटा आया, लेकिन जो शायद ये उम्मीद कर रहे थे पॉजिटिव अपसाइड की, वो एज सच नहीं मिला, जिसकी वजह से अब सभी के सेल रेटिंग लगभग देखने के लिए मिल रही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, KECL में 106 रुपये की बाइंग है किशोर पुरोहित जी की, इस पर क्या व्यू रहेगा अंशुल भाई? तो स्टॉक का नाम क्या है? KECL, किर्लोस्कर किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक हाँ कंपनी लिमिटेड। हाँ जी। सर बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है, बाइंग क्लाइमेक्स इसमें हुआ था कंफर्म 191 पे। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 96 था जो आ चुका है। ये मंथली चार्ट पे आप देख रहे हैं कि वापस से स्विंग लो 96 तक आ चुका है। यहाँ से बाउंस बैक का कैंडिडेट है, बाउंस बैक 116-17 तक बन सकती है। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं कनक कोठारी जी, इनका सवाल है सर SJVN पर, सतलुज जल विद्युत निगम पर, इस पर क्या करना है? सर सतलुज जल विद्युत निगम 80 रुपए का रेजिस्टेंस तोड़ा है, 97 तक, 92 97 तक पुल बैक दे सकता है। 92 97 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। 50 मंथ मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है तो डीपर बाउंस बैक 97 68 तक कर सकता है। एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं ओरिएंट टेक खरीद सकती हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? ओरिएंटेक नहीं, ओरिएंटेक नहीं खरीदना चाहिए। इसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ है, स्टॉक स्प्लिट आज ही हुआ, आज ही एक स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट या वो राइट्स कुछ तो है इसमें, 11/10 दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू पे। कुछ भी मतलब कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है इसमें। हाँ 466-75 मेजर रेजिस्टेंस है मंथली पे, जो आपको स्विंग हाई ये विक्स वाले दिख रहे हैं। जब तक इस जोन को नहीं क्रॉस करता 466-75 बाई नहीं बनेगा। वहीं पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे गैप भी है। 2025 के स्टार्टिंग में गैप से स्टॉक ये पिटा था। बोनस आया है इसमें, आज ही एक्स डेट आई है इसकी, बोनस इशू की। हाँ तो हाँ मतलब 1:10 कॉर्पोरेट का एक्शन बोनस था, हाँ 1:10 का बोनस था, तो इसलिए वो बोनस एडजस्टमेंट आई है आज इसमें। ये लेफ्ट साइड में सर आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप हाँ हाँ हाँ। 2025 के स्टार्टिंग, यही गैप यहाँ पे विक्स के द्वारा फिल हुआ था अक्टूबर में, और वहीं पे वापस आ रहा है। तो फ्रेश बाइंग बनेगी, लेकिन 467 के ऊपर 467 निकला तो अच्छी बाई बनेगी, तब तक अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बोनस भी आया है और सब चीज हुआ है, एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी बढ़ी है, उसको एब्जॉर्ब होने दीजिए। 467 निकलता है तो आई वुड बी ए बायर। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है, JSW इंफ्रा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, किस तरीके से करूँ? ये बता दीजिए, तरीका बता दीजिए। विश्वजीत जी का सवाल है। इस तरीके से सर अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें पैसा डालिए और नहीं ये नहीं सब। नहीं नहीं अंशुल जी, ये वैसे नहीं पूछ रहे, मतलब स्कैटर्ड वे में करना है, एक साथ करना अच्छा है, ये वो वाला तरीका पूछ रहे हैं। अच्छा, वो तो एकदम आराम से सर यहाँ पे बाई कर लीजिए। अगर डिप मिलती है 261 तक तो ऐड करते चलिए, क्यूमुलेटिव जोन वही है। मतलब 294 से नीचे जो भी भाव मिल रहा है ये एसआईपी भाव है। यहाँ पे एसआईपी मार के छोड़े रहिए। जिस दिन चलेगा, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आप टाइमिंग नहीं कर पाए, इसमें इंडस्ट्रियल में टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं तो टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। जिस दिन चलेगा 4 हफ्ते में फटफटा के ऑल टाइम हाई खड़ा कर देगा, तब सोचते ही रह जाएंगे कि ले नहीं पाए। अभी पिछले हफ्ते तो 280 मिल रहा था, अब 360 हो गया। एसआईपी मार दीजिए शांति से और करते रहिए उसको। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, स्ट्राइकर के नाम से आईडी बनी हुई है, वो पूछ रहे हैं संदूर मैंगनीज 220 रुपये का लिया हुआ है, स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, अब प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें? बेल राइस पर भी इन्होंने किया था 170 पे लिया था, और संदूबा पे 220 रुपये पर लिया था, अभी क्या करें सर? सर संदुमा में ये वीकली पे आप फ्लैग देख रहे हैं, ये नीचे से 3 बड़ी वॉल्यूम बार के साथ चला था, फिर लो वॉल्यूम पे कंसोलिडेशन, 4 हफ्ते की अपमूव हो चुकी है। संदुमा लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि 4 अप वीक हो चुके हैं। अब जब तक 3-4 हफ्ते टाइट रेंज नहीं मिलती है, चार्ट आपके सामने खुला है, अप हो या डाउन, 3-4 बार के बाद आप देखो काउंटर ट्रेंड बार्स बनी है। कहीं भी आप अप मूव में देख लीजिए, 4-5 अप बार, फिर 3-4 डाउन बार, फिर 4-5 अप बार, फिर 3-4 डाउन बार। चाहे डाउन मूव में देख लीजिए, तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाते, हमेशा 3 to 5 बार्स का मूव होता है। वीकली पे संदुमा में 4 अप बार्स हो चुके हैं, तो अब करेक्शन थोड़ा सा बनेगा। उसके बाद जब मूविंग एवरेज कैचअप होगा तब नेक्स्ट राउंड का वापस तेजी आएगी। दूसरा कौन सा था इनका? 170 का संदुमा लिया में हुआ ना, है।
जी, चंदुमा हमारा टारगेट हो चुका है, बुक प्रॉफिट दे चुके हैं। बेल ठीक है। राइस में अगेन अभी भी स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं हुआ है, 172 का ही स्टॉप लॉस है बेल राइस में। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक आप लॉन्ग रह सकते हैं, पुल बैक्स पे बाई कर सकते हैं। 172 मैंडेटरी स्टॉप लॉस, 199 का टारगेट। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एच ए एल और बी ई एल में आज जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया, संदीप जी ने। अब बोल रहे हैं कि सर कोई 3 से 6 महीने के लिए स्टॉक बता दीजिए जहाँ पे पैसा लगा दें। तो मैं तो इस समय एशियन पेंट्स थोड़ा सा पलटते हुए दिख रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट एशियन पेंट्स में है। आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, प्राइमा फेसी ब्रेकआउट बार वीकली पे बन रही है, तो एशियन पेंट्स में मेरा इंटरेस्ट है। दारू देखें कहाँ है, दारू 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 दारू, नहीं अभी दारू में टाइम है। हाँ, एशियन पेंट दारू देख में लीजिए दारू वाले शेयरों में अंशुल भाई दो काउंटर मैं बता रहा हूँ। एक के रिजल्ट आ रहे हैं जीएम ब्रेवरीज के, और एक के रिजल्ट आएंगे ग्लोबस स्पिरिट्स के। ये दो काउंटर तो हैं। देखो जीएम ब्रेवरीज ऑलरेडी चल चुका है, नतीजे आ रहे हैं। अगर नतीजे थोड़े भी 19-20 हो गए तो सबसे पहला एक बार। एक्सीडेंट जो होगा इसी के साथ होगा, लेकिन अच्छे आए तो चलेगा भी। मतलब आप बताओ कि चलेगा या नहीं चलेगा। सर इसका जीएम ब्रेवरेज का आप या तो मंथली चार्ट कर लीजिए या वीकली चार्ट कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे, और थोड़ा सा हाँ, डेटा ज्यादा ले मंथली लीजिए। चार्ट देखिए, ये मंथली मंथली आ चार्ट गया। लेके डेटा डेटा ज्यादा कर लिए। ये देखिए मंथली पे वही बन रहा है ना, इनसाइड बार जिसको हम प्ले करते हैं। हाँ। बड़े मंथ पे बड़ी वॉल्यूम के साथ बड़ा मंथ, उसके बाद इस 2 महीने की इनसाइड बार। लास्ट मंथ का हाई है 1220, 1220 निकला तो स्टॉक में डबल इनसाइड बार का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बन जाएगा। कंफर्म ब्रेकआउट 1316 के ऊपर बनेगा। चला तो चांद तक, मतलब कम से कम 2000 रुपए, और स्टॉप लॉस आपका लास्ट मंथ का लो बनेगा 912 रुपए का। तो अगर मंथली का ट्रेड लेना है तो 1220 के ऊपर बाई, 912 का स्टॉप लॉस और 2000 का टारगेट। वही मैं मंथली नहीं ट्रेड कर पाऊंगा क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है। वीकली पे आप वीकली कर लीजिए एक बार इसको। वीकली पे लास्ट वीक टाइट रेंज थी, अगर 2 हफ्ते यहाँ पे और टाइट रेंज मिल जाती है तो मैं वीकली पे बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस से, जो बनेगा लगभग 1150, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस से 1150 पे बाई, 1150 के स्टॉप लॉस से अगर 3 हफ्ते टाइट रेंज बनती है बाई करूंगा, 1500 रुपए का टारगेट लगा के। ठीक है। आज जीएम डिवरीज के रिज़ल्ट हैं। जनरली इसके रिज़ल्ट 12-1 बजे के आसपास आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इस काउंटर पर नज़र बना कर रखिएगा। आज जो जिन भी लोगों के पास है, देखिए क्योंकि काउंटर में मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो अब अच्छे रिज़ल्ट ही चाहिए, या तो अति अच्छे चाहिए जब काउंटर पर नया मूव आए, या फिर उन्हीं रिजल्ट्स में ज़्यादा ऊंच नीच ना हो तो काउंटर कई बार रिएक्ट कर देता है पॉजिटिवली। तो ये देखना होगा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर होगा ये जीएम ब्रेवरीज का। लेकिन इसके साथ ग्लोबस स्पिरिट्स और देखो अंशुल भाई, क्योंकि इसके रिजल्ट भी इसी वीक में आ रहे हैं 9 तारीख को। अब अगर जीएम के रिजल्ट ठीक आ गए तो ग्लोबस के लिए भी पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बन जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट रिजल्ट उसी के हैं फिर। तो ग्लोबल स्पिरिट में भी मंथली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ, ये वीकली पे भी देख सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कितना ढीला पैटर्न है, टाइटनेस कहीं नहीं आ रही है। जब तक टाइटनेस नहीं आती है मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है स्टॉक में। जीएम बेवरेज फिर भी बहुत अच्छा है। ग्लोबल स्पिरिट मंथली देखेंगे तो 1 जुलाई 2025 वाले मंथ के अंदर ही पूरा काम हो रहा है, और लास्ट मंथ ने उसका लो स्वीप किया है। अगर लेना ही है तो लास्ट मंथ हाई 1118 क्रॉस होने का वेट करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तो मैं वेट करूंगा 1118 के। ये जो हैमर बना है, इन्हें ये 4 इनसाइड बार के लो को स्वीप किया है और हैमर बना है, हैमर हाई निकला तो मैं बाई करना पसंद करूंगा 1120 के ऊपर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं श्रवण सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सर केयर रेटिंग और साई लाइफ, इन दोनों में कोई ब्रेकआउट आया है क्या? बाय किया है, टारगेट कुछ बन सकता है क्या? केयर रेटिंग अगेन मंथली चार्ट आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 3, 1 2 3 6 2 8, 8 महीने 7 महीने की टाइट रेंज है जिससे ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट आपका 1728 के आसपास है और वहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। तो 1728 के ऊपर 1 से 2 हफ्ते क्लोज करे उसके ऊपर, तो फिर आपका 1900 और 2000 तक का टारगेट खुलेगा। तो अभी तो मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई इंटरेस्ट है ये स्टॉक।
एक हमारे दर्शक हैं सर एक बार सुपर। लगाना, सर एक बार लगाना डेली चार्ट एचबीएल इंजीनियरिंग का, डेली चार्ट एच करके बी एल एचबीएल। इंजीनियरिंग का भाई, आपको एच बी एल दिखाता हूँ इंजीनियरिंग टाइट का रेंज जरा क्या डेली होती है। चार्ट लगवा दीजिए अंशुली के लिए। आपको हाँ जी, दिखाता हूँ टाइट रेंज क्या एच बी होती एल है। इंजीनियरिंग लग गया अंशुली, बताएं। डेली 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 चार्ट, ये चार्ट, मंथ अच्छा, ये डेली। मंथली चार्ट है, डेली चार्ट लगा दीजिए वन डे। हाँ जी। ये देखिए, इसको कहते हैं टाइट रेंज। चार इनसाइड बार थी, ओपन लो के साथ चला, ये ऊपर का गैप फिल करने जा रहा है। ये देख रहे हैं टाइट, क्या टाइट रेंज थी, और नीचे से जो चला उसमें वॉल्यूम देखिए, टाइट रेंज देखिए। आज 11:19 पे 958 में बाई दिया है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर एच बी एल इंजीनियरिंग, तो अंशुल भाई क्या टारगेट दिया है इसमें? 958 रुपए में बाई दिया है, 914.90 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, और 1025 रुपये 10 पैसे का टारगेट है। 1025, ठीक है। अभी ये करीब 980 रुपये चल रहा है, हाँ। 978, नौ सौ 970, अठहत्तर ठीक है। और 1020 का आपने टारगेट दिया हुआ है। 1025। 25 का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से अभी करीब 45 रुपये और हैं, 45-47 रुपये, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है विशाल शर्मा जी का, अर्बन कंपनी पर पूछ रहे हैं, एंट्री कर सकते हैं क्या? इनके पास 161 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। अर्बन कंपनी, हाँ, पुल बैक अपन ने डिस्कस किया था सर। फिफ्थ, ये 10 वीक मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज 138 139 तक, वहां तक आ गया है। मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, तो आराम से 50% रिट्रेसमेंट बनता है। पूरी फॉल है 39% की, 50% रिट्रेसमेंट है 156 पे। अगर ये 138 140 की जोन क्रॉस कर लिया, जो कि पूरी एक्सपेक्टेशन है कि करेगा, तो 156 का टारगेट खुलेगा, जो कि पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है। एक साइन लाइफ लिया हुआ है राजन पांडे जी ने भी जी, 959 पर। साइन लाइफ हमारा रह भी गया था, इसमें क्या करें सर? साई लाइफ आप वीकली चार्ट लगा के पूरा डेटा अंदर ले लो तो आपको दिखेगा। हाँ, इसको 1 वीक करके पूरा डेटा ले लीजिए, नीचे वो जो वीकली चार्ट चार्ट कर में आएंगे लीजिए। तो नीचे। हाँ, हाँ हाँ, मंथली की जगह ये वीकली देखिए, कर लीजिए, यस। मंथली भी ठीक वन, है, कोई दिक्कत नहीं है। या हाँ, और अनजूम कर लीजिए, पूरा डेटा ले लीजिए। हाँ, ये हाई लीजिए। था 802 रुपए उसका, फिर जब ये बड़ी रेड कैंडल बनी, हाँ, ये जो बनी है आज उसका हाई क्रॉस हो रहा है। ये बड़ी सितंबर रेड वाली, कैंडल जो बनी थी जो सितंबर में, सितंबर में रेड कैंडल है ना, जो सबसे बड़ी सितंबर में जो रेड कैंडल है, ये यस, ये वाली। और लेफ्ट, ये इसके इसका ऊपर जो हाई जा रहा देखिए। है, यस, आज जा रहा है ये, हाँ, बिल्कुल ठीक आज है। पूरी इनसाइड बार का है, पूरे उसी के अंदर इनसाइड बार अरे है, वाह। देखिए उसके बाहर नहीं निकला। आज जाके इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ है। अगर रिस्क ले रहे हैं तो आज ही का लो 920 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। आपको 1200 रुपए आराम से ब्रेकआउट दे सकता है, अगर ये ब्रेकआउट स्टॉप लॉस नहीं खाया तो। रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर आपको पता ही है कैसे यूज करना है। क्या बात है अंशुल जी, आजकल तो हमारे जो पीसीआर वाले हैं वो भी चार्टिस्ट हो गए, पूरा आपका पूरा साथ दे रहे हैं आज। मैं सबको सिखा के मानूंगा सर। बहुत बढ़िया। ज्ञान देखिए बंटना ही चाहिए, ज्ञान एक जगह नहीं रहना चाहिए। मदरसन सुमी वायरिंग, इसमें ब्रेकआउट आ गया है क्या सर? ये पूछ रहे हैं फूल कुमारी जी। देखिए, आ तो प्राइमा फेसी ब्रेकआउट लास्ट वीक आ चुका है, कंफर्म ब्रेकआउट 52 के ऊपर है। मैं कंफर्म ब्रेकआउट नहीं, मैं इनिशियल ब्रेकआउट प्ले करता हूं जो लास्ट वीक आ चुका है। तो यहां से आप 45 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 75 रुपए का टारगेट लगा लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, एक्समैन्स के नाम से आईडी है, साइंट पर पूछ रहे हैं 1280 की बाइंग है, कहाँ तक जा सकता है, होल्ड या सेल? साइंट अभी जैसा हमने डिस्कस किया सर, एक बार बाउंस बैक आपको 50 वीक मूविंग एवरेज 1260 तक मिल सकता है। बट 1080 तोड़ा तो फिर 824 खुलेगा, तो बाउंस बैक में फिलहाल तो बाउंस बैक आ रहा है, तो बाउंस बैक में 1260 जैसे ही मिले एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। 99% वहां पे सेल की ही सलाह रहेगी। ठीक है। सुरिंदर कौर जी का सवाल है, एसबीआई इन्होंने 755 रुपये के लिए हुए हैं, सेल करें या होल्ड शॉर्ट टर्म के लिए? सर एसबीआई तो बेच देना चाहिए, एसबीआई में थोड़ी सी अपसाइड मिल सकती है, बट 1050 तक की ही है, 1012 चल रहा है। मैं आई वुड सजेस्ट कि एसबीआई बेच के या तो आप
उसमें यूनियन बैंक में चले जाइए, थोड़ी सी अगर रिस्क ले सकते हैं तो, और अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिर एसबीआई में चिपके रहिए, 1050 पे बेच दीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, पहले तो वेलकम कर दें लक्ष्य छाबड़ा जी का प्राइम मेंबर बनने के लिए। वेलकम लक्ष्य जी। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर साई सिल्क पर। यहाँ पर इनका बाय प्राइस है विशेष जी का 200 रुपये पर, क्या करें सर, होल्ड या सेल? सर कला मंदिर तो देखिए, फील्ड ब्रेकआउट जिस दिन ये बना था 28 अक्टूबर को, डेली वीकली लगा लीजिए आप, वीकली और थोड़ा सा डेटा और ले लीजिए, थोड़ा सा और डेटा ले लीजिए। आप देखिए यहाँ से जुलाई 2024 के या जून 2024 के, जुलाई 2024 के हाई से अगर ये लाइन मारेंगे, हाँ मंथली भी ठीक है, ये पूरा ब्रेकआउट आया था, ये यहाँ पे फेल हो गया था वीकली चार्ट पे, एग्जैक्टली 27 अक्टूबर वाले वीक पे फेल हुआ था। उसका लिक्विडेशन टारगेट 149 था, आज उस टारगेट को गैप से तोड़ा है। तो अब हाई लाइकली है कि, मैं नहीं बोल रहा हूँ सेल ही हो जाएगा, बट हाई लाइकली जो वीकली पे टारगेट खुला है 129.90 का है, और वो टूटने के बाद ऑल टाइम लो 112.40, ये दो लेवल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। फेल्ड ब्रेकआउट से जल्दी जल्दी निकलना सीखिए, नहीं तो ये पूरी डाउन मूव में आप फंसे ही रह जाएंगे। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमें मिला है आईएफएल सिक्योरिटीज़ पर एंट्री कब लें? स्टॉप आईएफएल लॉस कैपिटल, 371 का रख लें क्या, ये भी पूछ रहे हैं सुशील जी। आईएफएल में दो है, फाइनेंस और कैपिटल सर्विसेज। ये, हाँ ये सिक्योरिटी वाला, ये कैपिटल वाला ही होगा, 387 रुपये वाला जो चल रहा आईएफएल कैप्स अभी हमने डिस्क्लेमर बाय दिया है 11:21 पे 389 में, डेली पे इनसाइड बार का ब्रेकआउट है, अगर ये 371 का स्टॉप लॉस नहीं कटा तो 416 रुपए तक जा सकता है। है। ठीक है। संयंत नाम दत्ता जी हैं। इनका सवाल है एरिस इंफ्रा पर लॉन्ग टर्म के लिए करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? एरिस इंफ्रा, इंफ्रा। एरिस इंफ्रा नहीं, ऑल टाइम लो इसका 136 था, उसका ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक में वीकली चार्ट कर लीजिए, आपको दिखेगा पूरा डेटा लेके, 136 का लो था, टूटा, पुल बैक में वहीं पर रिजेक्शन कैंडल बनी। अब जब तक 142.50 के ऊपर नहीं टिकता है, प्रिसाइज लेवल है आपका 142.50 पकड़ लीजिए, ये राइट से तीसरे हफ्ते का हाई, जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है बाइंग नहीं बनेगी इसमें। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर जेबीएम ऑटो पर, रियल प्रॉपर्टी के नाम से एक आईडी बना हुआ है। ये पूछें कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिलेगा या इसमें नहीं मिलेगा, ये बाय करना चाहते हैं, इसमें पैसा बन पाएगा क्या? फिर डेली चार्ट लगा लीजिए, जेबीएम ऑटो का आपको दिखेगा राइट साइड में फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, 642 का ब्रेकआउट है, 691 का टारगेट है, मिलने की उम्मीद ज्यादा है, मतलब टारगेट होने की उम्मीद ज्यादा है। स्टॉप लॉस अब 625 कर लेना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रेल टेल पर 399 का लिया हुआ है। लेट्स टॉक विद विष्णु जी के नाम से एक आईडी बना हुआ है, 399 का होल्ड करें या एग्जिट? तो रेलटेल में अभी होल्ड करना चाहिए, 399, 411, 80 ये जोन आ सकती है, बजट के बाद, बजट के पहले आ जाए तो बुक कर लीजिए, नहीं तो बजट के बाद तो बुक कर ही लीजिएगा। आईओ भी ले सकते हैं क्या, संदीप जाधव जी पूछ रहे हैं। नहीं आए भी नहीं, यूनियन बैंक ट्राई कीजिए। अच्छा, यूनियन बैंक लेना है, चलो ठीक है। और एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वालों से, रिक्वेस्ट है भाई, सवाल ले चुका हूँ, बार बार ना खरीदें, आईटीबीज खरीद लें क्या? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। एटॉम एक्स्ट्रा के नाम से एक आईडी बना हुआ है इनका। बिल्कुल लेना चाहिए सर, आईटीबीज यहाँ से जितना डाउन साइड में मिल सके एक्यूमुलेट करते रहिए, ऑल टाइम हाई जा रहा है। और सीईएससी इस पर 183 रुपये का लिया हुआ है नीरज यादव जी ने, शॉर्ट टर्म का क्या व्यू रहेगा? सर सीएससी मेरी वॉच लिस्ट में है, मंथली चार्ट पे एक छोटा कप कैंडल बन रहा है, 180-60 का रेजिस्टेंस है, मैं 182 के ऊपर, अगर वीकली चार्ट पे 182 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मेरा पूरा इंटरेस्ट रहेगा स्टॉक में 230-240 तक के लिए, बट 182 निकलने के बाद ही, उसके पहले नहीं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है हर्षित मंगल जी का, एजिस लॉजिस्टिक्स, इन्होंने लिए हुए हैं 750 के और अनंतराज 590 के,
इसमें क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? तो अनंतराज में पुल बैक आ रहा है 620 रुपए तक, 620 तक पुल बैक अगर आता है तो वहां पे डिसाइड करेंगे बेचना है कि ब्रेकआउट प्ले करना है। अगर 620 तोड़ दिया तो फिर अपसाइड बनेगी, 620 रिजेक्ट किया तो फिर 511 और 411 413 बनेगा। तो 620 के आसपास मेक और ब्रेक है, वहां डिसाइड करेंगे। एजिस लॉजिस्टिक में वीकली चार्ट पे देखेंगे तो एकदम ऑल ओवर द प्लेस है चार्ट। अनजूम करके जून 2024 से डेटा ले लेंगे तो आपको दिखेगा कि रेंज में है। रेंज का लोअर एंड है 641 और रेंज का अपर एंड है 915। तो या तो 641 के पास लीजिए या 915 के ब्रेकआउट पे लीजिए। ठीक है। वीएसटी इंडस्ट्रीज पे और बता दीजिए सर, इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? 256 का लिया हुआ है पंकज रावत जी ने। वीएसटी इंडस्ट्री में सर नीचे मेजर सपोर्ट जोन वीकली पे या मंथली पे थी टू 248 244 वीकली पे। वहीं पे आके लास्ट वीक में थोड़ा सा रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है। अगर 259 निकल गया 1 से 2 हफ्ते में तो बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा 300 रुपए तक। तो 1 से 2 हफ्ते भी होल्ड कीजिए। इस बीच में 230 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो या तो 230 तोड़े क्लोजिंग बेसिस पे तो एग्जिट, या 260 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे निकले तो बाउंस बैक इनिशिएट होगा समवेयर अराउंड 309 के टारगेट के लिए। ठीक है। आहूजा साहब हैं, एस के आहूजा जी, रिटायर्ड हैं फ्रॉम एसबीआई। हिंदुस्तान कॉपर 335 के लिए हुए हैं, इनको 27% का प्रॉफिट मिल रहा है, होल्ड करें या एग्जिट? फिर एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स विजिबल हैं आज भी, तो या तो बुक कर लीजिए, और अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 545 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मैं बुक कर लेता, मैं एटीआर एक्सटेंशन कैंडल से कोई मजाक नहीं करता हूँ।